उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो गाजीपुर लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है और बड़ा सियासी उलटफेर भी बीते दशकों में हमें देखा गया है। 2019 की बात कर लें तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी ने जीत हासिल की थी और इस बार वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी ने गाजीपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वैसे यहां पर लोग हैं, लगातार चर्चाओं का दौर चाय पर जारी है। हम उनसे बात करेंगे कि गाजीपुर की जनता इस बार क्या सोच रही है और किसे आशीर्वाद देने वाली है। क्या नाम है भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नीतीश सिंह है, मैं गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। क्या 10 सालों में 5 सालों में गाजीपुर में कितना कामकाज हुआ है? देखिए, पिछले 5 सालों में गाजीपुर में तो कोई विशेष काम नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे अखबार से भी जुड़ा रहा और कुछ महीनों से अखबार में नहीं हूँ, अभी शिक्षक बन गया हूँ। तो अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो गाजीपुर में ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में जिसको गिनाया जा सके। 5 सालों में कोई विशेष काम नहीं हुआ जिसे गिना, आप कैसे देखते हैं? कामकाज हुआ है कि नहीं 5 साल? नहीं, हमारे मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष बोले जाते थे। जो पूर्वांचल में काम हो गया, रेल कम रोड जो बना, ब्रिज बना, रेल चली, नई सड़कें बनी, स्टेशन बने, लेकिन 5 साल में जो सांसद बना अपने केस मुकदमे में ही परेशान रहा, तो विकास कहाँ से करेगा? तो फिर मौका क्यों नहीं दिया मनोज सिन्हा को? गाजीपुर की जनता ने, यही तो सवाल है, उनको मौका देना चाहिए। 1 लाख से अधिक वोटों से वो हार गए। नहीं, 1 लाख वोट अगले 2014 के बाद 19 में 1,06,000 बेसी वोट पाए थे, ज़्यादा वोट पाए थे। लेकिन कुछ एक लोकतांत्रिक तरीका जो होता है, यहाँ गठबंधन कर लिए लोगों ने, 2-3 लोग मिला के, जो बात है ओरिजिनल। फिर इसके बाद देखिएगा तो उस सियासी को, यानी उस सियासी समीकरण को तोड़ना तो चाहिए। विकास पुरुष आप लोग कह रहे हैं, तो क्यों मौका नहीं दिया गया? देखिए, 2019 में गाजीपुर की भोली भाली जनता को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने गुमराह कर दिया। उनको गुमराह कर दिया यहाँ की भोली भाली जनता को, और इसलिए सपा के प्रत्याशी, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो जीत गए चुनाव। लेकिन जो 5 साल में गाजीपुर का विकास कार्य ठप रहा है और पूरे देश में विकास कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य देश ने देखा है, जिले ने देखा है, गाजीपुर की जनता आज भी पछतावा करती है कि जो 2019 में जो गलतियां हुई हैं 2024 में सुधारा जाएगा। गाजीपुर की जनता मोदी की गारंटी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि इस बार मोदी की गारंटी पर विश्वास होगा। लेकिन फिर से हम चर्चा कर दें कि सियासी उलटफेर के लिए गाजीपुर लोकसभा सीट जानी जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखा गया है। समाजवादी पार्टी, सुभाषपा का कब्जा बीते विधानसभा चुनाव में रहा है। बाबा, क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा गाजीपुर में? कमल खिलेगा सर, कमल खिलेगा। पिछली बार कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है 2019 में क्यों नहीं हुआ? ऐसा था कि गठबंधन था और पार्टी में भी कुछ मामलात थे, इसलिए हम लोग चूक कर गए। लेकिन उसके बाद भी 1,45,000 वोट हम अगली बार से ज़्यादा पाए थे। जनता का प्यार और स्नेह है। विकास पुरुष ने जो काम किया, ऐतिहासिक काम है। अभी हाल में 15 दिन पहले दिलदार नगर से, गाजीपुर से दिलदार नगर जंक्शन की एक ट्रेन चली है जो 10 रुपये टिकट है, और यहाँ की जनता को दिलदार नगर जाने में, ये आप सोच लीजिए कि 100-150 रुपया लगता था, समय बर्बाद होता था, लोग परेशान होते थे। लेकिन कृपा है ईश्वर की, ईश्वर ने मनोज सिन्हा जी को पैदा किया। आज़ादी के बाद पहले शख्सियत ये हैं कि जो गाजीपुर का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में रोशन कर रहे हैं। वो शख्सियत की ये धरती है। और पूर्व में जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, इन्होंने शूटर बनाया, अपराधियों को बनाया, अपराधियों को शूटर, अपराध बनाया, अपराध का गढ़ बनाया, और उन्होंने गरीब बच्चों को अपराधी बनाया, कत्ल उनसे करवाया। और क्या यहाँ के लोग चाहते हैं कि अगर शूटर पैदा करना है या गरीब लोगों की ज़मीन कब्जा कराना है तो ऐसे लोगों को वोट दें? और ये कहते भी हैं, इनके यहाँ लोग जाते हैं ज़रूरतमंद, तो वर्तमान सांसद कहते हैं कि साहब मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, और ऐसा है कि मेरे पास कुछ है भी नहीं और मैं खुद ही परेशान हूँ। जब आप परेशान हैं, आपके खिलाफ दुनिया भर का मुकदमा है, आपके भाई, आपके भतीजे,
ये आपकी बहू, कहते हैं कि मेरी बहू जेल में उठा ली गई साजिश के तहत। अब ये बताइए साजिश क्या होगा? जेल में आप हैं ना, उनकी बहू जेल में है और जेल में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुबह 10 बजे चली जाती थी, 8 बजे रात में जेल से निकलती थी। ये योगी जी महाराज का कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कोई साजिश नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी जेन्युइन हुई है। हमने आपके सांसद से भी कुछ ही मिनट पहले बातचीत की है। उनका कहना ये है कि देश तानाशाही के सीधे सीधे कगार पर है। कुछ भी यहाँ पर अगर बात कर लें तो अपना मनमाना क्या, और गाजीपुर की जनता ने ही उनको यहाँ से ठान लिया है कि अब झूठ करेंगे। ऐसा है कि वो झूठे के पुलिंदा है। एक तो कहते हैं कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी मेरे दादा हैं, एक तरफ कहते हैं कि उस्मान ब्रिगेडियर हमारे नाना हैं। उस्मान ब्रिगेडियर की तो शादी नहीं हुई, उनकी बेटी कहाँ से पैदा हो गई? उस्मान ब्रिगेडियर 3 भाई थे, एक भाई से 2 बच्चे हुए जो सिवली डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अब रिटायर हो गए। एक भाई से कोई इशू नहीं हुआ और उस्मान साहब ने कोई शादी नहीं किया, तो इनका ननिहाल कहाँ है? अब ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, अब ये नहीं कहते कि मेरे नाना और दादा हैं। अब औकात पे आ गए तो झूठे ये हैं, कोई विकास नहीं किया इन्होंने। विकास के नाम पर इस बार वोट करेगी और जनता यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी। हम सीधे सीधे कमेंट कर लें, आप क्या कह रहे हैं? आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो वो कहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा ऐतिहासिक रहा है और उसी इतिहास पे आप सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी आपको एक बार सवाल उनसे करना चाहिए कि कोई दस्तावेज, कोई ऐसी बात है क्या जिससे आप तथ्यात्मक ढंग से सिद्ध कर सके कि जो इतिहास आपका इतना गौरवशाली रहा है वो वास्तव में सत्य है, या जनता को आप या बाहर की जनता को मीडिया के माध्यम से बरगलाते हैं। मैं कल भी कई यूट्यूब चैनल को सुन रहा था, उसमें भी वो अपनी ऐतिहासिक बातें बता रहे थे। तो जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, या गाजीपुर की जनता है या बाहर के लोग हैं, वो तो उन्हीं बातों को सत्य मानेंगे। आप जो कह रहे थे और वो जो कहते हैं, ये बड़ा कंट्राडिक्शन है। का मतलब उनका ये था कि वो तो पहले अपनी पीठ थपथपाते थे, कहते थे कि हम इस पीढ़ी से आते हैं, इस परिवार से आते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं। मेरे सामने तो आज पहली बार ये विरोधाभास की स्थिति हो रही है। आप कह रहे हैं कि उनका परिवार ऐसा ऐतिहासिक नहीं है और वो कहते हैं कि उनका परिवार बड़ा ऐतिहासिक है, तो हम गाजीपुर वालों के लिए ये बड़ा कंट्राडिक्शन का विषय है कि हम किसको गाजीपुर की जनता अब क्या सोच रही है, किसे मौका दे रही है? गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी से जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको मौका देगी। यहाँ पे केवल और केवल कमल का फूल खिलेगा। 5 साल बहुत ज़्यादा कीचड़ फैल गया है और अब उस कीचड़ से पार पाना है। गाजीपुर में फिर तो एक बार कमल खिलने जा रहा है। गाजीपुर की जनता यही सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं बाबा, किसको मौका इस बार? गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो विगत 5 वर्ष पहले जो विकास हुआ है, उसी विकास की सब लोग को मतलब चिंता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी का यह कमल खिले और जिस विकास जो 14 से 19 का विकास हो रहा था, उसी गति से फिर विकास पुनः उसी गति से ये विकास चाहते हैं। देखिए, एक बात कहा गया, अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया और यहाँ आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं बीजेपी को ही हम जिताएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कौन आ रहा है चुनावी मैदान में? वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको भेजेगी उसको जिताया जाएगा। चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो। हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और जो भी आएगा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, उसको वोट दे करके जनता भेजेगी सदन में। 14 से 19 और 19 से 24 क्या अंतर दिखा? हमको अंतर ये है कि विकास दिखाई दे रहा है चारों तरफ और हाँ, सुरक्षा है, सबको सब सुरक्षित हैं। सांसद जी ने विकास किया है? नहीं, इसकी इनका तो कहीं चेहरा हम लोग नहीं देखे, चेहरा तक नहीं देखे हम लोग। 5 साल देखे ही नहीं कहीं हम लोग उनको, कोई कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए हम लोगों को। जिले का कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ जो दिखाई दिए हम लोगों को। अच्छा, इस बार एक मुद्दा और रहा कि कहीं एक विपक्ष का ये कहना था कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो अब अगली बार चुनाव ही नहीं होगा, पूरी तरीके से चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही खत्म। निश्चित तौर पर अगर विपक्ष ऐसा सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक सपना देखा गया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो अगर भारत की सरकार
जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, निश्चित तौर पर अगर जनता के हर दुख सुख में लेकर के विकास के सर्वांगीण विकास के साथ, चतुर्मुखी मतलब विकास के साथ अगर आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए एक चिंता का विषय है। और विपक्ष अपने अगर रवैये में सुधार नहीं आया, क्योंकि अब तक ये लोगों ने जाति को, धर्म को एक मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे थे और लोगों को बरगला करके और भ्रम में रख करके जो लड़ रहे थे, या आज अब जनता इनको बेनकाब कर चुकी है और जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए अपनी मतलब जो गोटी सेकने के लिए हम लोगों को बांट कर रखते थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, व्यक्ति सुरक्षित है, व्यक्ति सुरक्षित है। आप क्या सोच रहे हैं, गाजीपुर का मिजाज क्या है इस बार? गाजीपुर कमल का फूल खिलेगा। अब विकास की दुनिया जो बह रही है, धाराएं बह रही है, उसी धाराएं में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा संख्या से 400 हम लोग बोले हैं, यहाँ 400 हम लोग लेकर आएंगे यहाँ से। 400 सीट, एनडीए की 400 सीट का दावा कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर में विधानसभा 2022 हो या आपका 2019 हो, उलटफेर देखा गया है। इस बार भी कुछ उलटफेर होगा? देखिए, मैं सक्रिय राजनीति में कम से कम 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि गाजीपुर जनता ने हमेशा बदलाव चाहा है। 5 साल बाद, हाँ 5 साल बदलाव हो, तो इस बार फिर बदलाव होगा। अब इस बार फिर बदलाव, हाँ फिर सब भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा के यहाँ से विधायक सांसद चुने जाएंगे। चलिए, वैसे देखना दिलचस्प होगा कि गाजीपुर लोकसभा सीट से जनता किसे चुनती है। एक अंतिम कमेंट हम आपसे ले लेते हैं। मुस्कुरा बहुत रहे हैं, लेकिन लगता है इस बार कि जैसा उन्होंने कहा कि नहीं 5 साल बाद एक उलटफेर होता है, इस बार भी उलटफेर होगा। नहीं, उलटफेर उसके लिए नहीं होगा, उलटफेर विकास के नाम पर होगा बस। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चला रही हैं जनहित में, जन योजनाएं, उसके कारण मतलब गाजीपुर का परिवर्तन होगा, ये कारण है। गाजीपुर का परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जो गाजीपुर की जनता है वो तैयार है। और हम यहाँ पर लोगों से जान रहे हैं कि 2024 को लेकर उनका मिजाज क्या है। आप भी चर्चा लगातार कर रहे हैं, गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है? देखिए, गाजीपुर की जनता 2019 में जो गलती कर दिया है, उस गलती को एक बार दोहराना नहीं चाह रही है, बल्कि वो सोच रही है कुछ परिवर्तन हो, कोई परिवर्तन हो। तो गलती क्यों हो गई, क्या लगता है? 22 में भी तो गलती हो गई। नहीं, गलती इसलिए हो गई कि उस बार भाजपा की लहर थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ वो भाजपा पर भारी पड़ गया। इसकी वजह से जो 2019 में भाजपा के यहाँ सरकार नहीं बन पाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गाजीपुर में 2014 के पहले कभी कोई केंद्रीय मंत्री के बारे में जानता तक नहीं था। 2014 में जब मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री बने, बहुत सारे कार्य किए, तो लोगों को उम्मीद जग गई कि अब नहीं, अब गाजीपुर में भी केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी। और लगातार 2014 से 2019 के बीच में आती रही, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से ठप हुआ। और जो भी कुछ योजनाएँ ऐसी भी थी, यानी जैसे CRS के तहत जो काम हो रहे थे वो सब बंद हो गए, वापस चले गए। चलिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।